एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। देश के अंदर एक मुद्दा चला हुआ है पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए, और जंतर मंतर पर लगातार चार है जो पहलवान है बैठे हुए हैं प्रदर्शन के लिए। तो ये जो आग है, दिल्ली की आग, अब पूरे देश में फैल चुकी है। दनौदा गांव में आज पहुंचे हैं, जहां पर पहला दिन है और यहां पर भी जो धरना है वो शुरू हो चुका है। हम रणधीर मोर जी है, मोर खाप के प्रधान है, उनसे बात शुरू करेंगे। आज धरना शुरू किया गया है, तो इसके बारे में आपको क्या कुछ कहना चाहेंगे कि देश जो दिल्ली की आग है पूरे देश के कोने कोने में फैलने लगी है। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जो आप जनता की छोटी छोटी आवाज़ों को पहुँचाते हैं, क्योंकि बड़े मीडिया, मोदी मीडिया हो गया है, वो हर आवाज़ को दबाते हैं। और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। परसों हम दिल्ली थे, मेरी राष्ट्रीय मोर खाप को लेकर मैं दिल्ली गया था। 20 गाड़ियाँ थी हमारी, वहाँ सिर्फ हमारी 2 गाड़ियाँ ही पहुँच पाई। रास्ता में पुलिस ने हर जगह गाड़ियों को रोका और टॉर्चर किया, तंग किया। तो वहाँ हमारी सिर्फ 2 गाड़ियाँ दाएं बाएं से, क्या बड़ी शर्म की बात है, अपना सिर की पगड़ी उतार के गाड़ी के डैशबोर्ड में रख कर जब हम वहाँ पहुँचे हैं चुपचाप के, तो इतना बदतमीजी सरकार धरने पे भी नहीं जाने देंगे। वहाँ हमारे देश के सितारे बैठे हैं, बेटियां बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, जो हमारे देश के लिए मेडल लेके आते हैं, बड़े गर्व से उनका देश का सिर ऊंचा करते हैं। उनके समक्ष समर्थन में भी नहीं जाने देती। इससे तानाशाह सरकार क्या होगी। और वहाँ मैंने अपना सुझाव दिया था, भाई सभी खापें, सभी किसान जो हैं संगठन दिल्ली से बाहर अपनी मीटिंग बुलाएं और वहाँ फैसला लें और धरने रखें। तो मैं रात को 11 बजे पहुंचा। यहाँ हमारे साथियों ने मेरी मन की बात को वहीं से कबूल कर लिया। सवेरे सुनील जी बद्दोवाड़ा ने हर जगह मैसेज करके टोल प्लाजा पे मीटिंग बुलाई, सारी खापों के प्रतिनिधि, वहाँ इस पे चर्चा हुई। तो हमारा बड़ा गांव बिनान खाप है, बड़ी हमारी यहाँ नरवाना खाप है, सबसे बड़ी बिनान खाप है हमारी यहाँ। नरवाना खाप है, दैड़न खाप है और जाना खाप है। सभी खापें हम कोई भी मुद्दा हो देश का या किसान मजदूर का या किसी धी बेटी का, इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ते हैं। पुरुषोत्तम शर्मा जी है, पूर्व सरपंच दनौदा गांव से। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सरपंच साहब, गांव में भी धरना अब शुरू हो चुके हैं, गांव गांव में, तो ऐसे में किस तरीके से देखते हो कि बेटियों को न्याय मिलेगा, हमारे देश के जो गौरव है। देखिए, जैसा कि मोर साहब ने बताया कि भाई कल एक बैठक हुई थी नरवाना में और सभी सर्वजात सर्व खाप के प्रतिनिधि वहाँ मौजूद थे। तो हमारी खाप से भी गए हुए थे प्रतिनिधि वहाँ। तो फैसला लिया गया कि सभी खापों ने मिलकर भी सबसे उपयुक्त स्थान और सबसे भाई मैत्री भाव वाली जगह को हम चिन्हित करके वहाँ धरना शुरू करते हैं। और उसी कड़ी में आज हमारी सर्वजातीय बिनान खाप की इस भूमि पर धरना शुरू हुआ है और हम इसका बड़ा स्वागत करते हैं। और सब मिलजुल के हमारी जो बेटियां हैं न्याय की गुहार लगा रही हैं, उनके लिए न्याय की मांग करते हैं। और जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता है, अनिश्चित काल तक ये धरना चलता रहेगा। सुनील बद्दोवाला जी है, जो लगातार किसान आंदोलन में सक्रिय रहे। सुनील जी, अब तो कोने कोने में ये आग फैल चुकी है और धरने हर गांव तक पहुंचने लगे हैं, तो अब क्या लगता है, जिस प्रकार से किसान आंदोलन जीतता था, तो ये जो जीत है कितनी नज़दीक है। बिल्कुल नज़दीक है। और जो हमारी बेटियों ने, हमारी बहनों ने एक निवेदन किया था कि सभी खापें आगे आएँ और इस मुहिम को पूरे देश तक चलाने का काम करें, उसी कड़ी में हमने सर्वजातीय नरवाना की जितनी खापें, उन्होंने कल बद्दोवाड़ा टोल पर फैसला लिया था कि हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए जो बिनान खाप का बड़ा गाँव हमारा दनौदा है, इसमें धरना करने का फैसला लिया था। और आज वो धरना पहला दिन है हमारा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितनी भी हमारी हरियाणा की खापें हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस हमारी बहन बेटियों के समर्थन में आएँ और अपने अपने क्षेत्रों में धरना लगाएं। और जब तक उनको न्याय नहीं मिलता, तब तक हम एक मजबूती से अपने हरियाणा में कि ये अपना पक्ष रखें कि हमारी खापें आगे आएँ और उनको न्याय दिलाने का काम करें। होशियार सिंह है, लगातार 13 महीने मन संचालन किया बद्दोवाला टोल पर। होशियार जी, लोकतंत्र नाम की चीज़ अगर बात करें, लोकतंत्र अब इस देश में नहीं है, जैसा कि हालातों से पता चलता है। अब जब तक
बात पूरे देश में नहीं फैलती तब तक उसका हल होने का कोई अंदेशा नहीं होता। जैसा कि किसान आंदोलन हुआ, अब ये हुआ, तो क्या कानून जो हमारा एक सर्वोच्च न्यायालय बनता है, वहाँ पर भी क्या ये बात नहीं जा पाती? ऐसा क्या हो गया कि लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ ही नहीं है? ऐसा है, आपका ये सवाल बहुत गंभीर सवाल है और इसके ऊपर मनन करना चाहिए हर इंसान को। देश के अंदर लोकतंत्र है, लोकतंत्र बचा रहना चाहिए और हमारी तो मांग है कि लोकतंत्र संविधान से चलता है। सबसे पहली बात है, संविधान को बचाने का आज सवाल सबसे बड़ा हो गया कि जिस प्रकार से आप देखिए हमारी बहनें जो दुनिया की बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं, उन्होंने उनके साथ जो फेडरेशन के अध्यक्ष के द्वारा अत्याचार किए गए, उनको लेकर के जंतर मंतर पे आना पड़ा और उसके बावजूद भी एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए हमारी बहनों ने, हमारे खिलाड़ियों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, तब जाकर के एफआईआर दर्ज हुई। और उसके बावजूद भी आज वो ब्रजभूषण खुलेआम घूम रहा है, बीजेपी का 6 बार का सांसद है और उसके जो अपराध का रिकॉर्ड है हमारे पहलवान साथियों ने पीछे लगाया, आप इसकी फोटो भी ले लेना। कई दर्जनों उसके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे लोगों के ऊपर सरकार को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए और आज तुरंत प्रभाव से हमारी ये मांग है कि तुरंत प्रभाव से उसको गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए और जो आरोप हमारे खिलाड़ियों लगाए हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो, ऐसा सरकार ने करना चाहिए। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के पास आज 2 शब्द भी उन खिलाड़ियों के बारे में नहीं है, बल्कि वो तो कर्नाटक के अंदर रोड शो करने जाते हैं। हम यही हमारी मांग है कि आज अगर देश बचाना है, खिलाड़ी बचाना है, हमारे युवा वर्ग को बचाना है, तो ये सब बातें करनी पड़ेंगी। और जंतर मंतर के ऊपर जो साथियों का, खिलाड़ी भाइयों का, बहनों का जो धरना है, उनके समर्थन में आज हमारी पावन धरा के ऊपर, बनियान खाप की धरती के ऊपर तमाम हमारी जो पड़ोस की खाप पंचायतें हैं, चाहे नरवाना खाप है, उजाना खाप है, दैड़न खाप है, उनका निर्णय था और हमने धरना शुरू किया। जो कमेटी का फैसला होगा, अगर हमने इस प्रकार के धरने हमारे और गाँव में भी शुरू करने पड़े, चाहे तपियों की बात हो, तपियों पर भी अगर करने पड़े, हमारे बुजुर्ग आदेश देंगे तो हम वो भी करेंगे। और जब तक हमारे खिलाड़ी भाइयों को न्याय नहीं मिलेगा, ये धरने तब तक जारी। सुनील जी, संदीप सिंह की बात करें जो हरियाणा सरकार में मंत्री है, तो उनके ऊपर भी एक आरोप लगा था, एक महिला कोच ने लगाया था, अभी तक उनके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो ऐसे में सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचार और गुंडा मुक्त किया जा रहा है देश को, तो ऐसे में अगर उनकी सरकार में इस प्रकार के लोग हैं तो वो दूसरे से क्या उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। बीजेपी सरकार के जो मंत्री हैं उन पे काफ़ी आरोप हैं। जैसे ये मोदी सरकार का सेंटर का मंत्री है ब्रजभूषण, तो ये बीजेपी का जो अमित शाह उनका पड़ा हुआ गुर्गा है। जैसे हमारे हरियाणा में संदीप सिंह है, वो खट्टर का पड़ा हुआ गुर्गा है। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये जो बीजेपी में मंत्री हैं वो तो साफ छवि के हैं, जो और हैं वो उनको ये गुंडा कहने का काम करते हैं। जैसे बुलडोजर बाबा के नाम से योगी मशहूर है, लेकिन औरों को तो अतीफ कहकर वो गोली चलाकर मरवा देता है। लेकिन ब्रजभूषण उसी सरकार का मंत्री है, लेकिन आज वो खुले आम घूम रहा है और दर्जनों उस पर ये एफआईआर दर्ज हैं। हमारी बेटियों ने एक साहस किया है, हमारी हरियाणा की बेटियों ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाने का। मैं कहूँगा हरियाणा की बेटियों को सलाम करता हूँ, चाहे वो किसी भी जाति की हैं। हम उनके खिलाफ, ब्रजभूषण के खिलाफ और संदीप सिंह के खिलाफ एक बड़ी आवाज़ उठाने का काम करेंगे। और जितनी भी खापें उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, संदीप सिंह के खिलाफ भी एक ऐसी मुहिम छेड़ें जैसे हमारे ब्रजभूषण के खिलाफ छेड़ी है। हालांकि जैसे पुलवामा हमला में हमारे इन्हीं के बीजेपी के अंदर रहते हुए राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बोला था कि हमारी सेना के लिए 4 हवाई जहाज चाहिए। क्या उन हमारे 40 जवानों की सीबीआई जांच हुई? क्या हमारी हाथरस के अंदर बेटी पुलिस के दायरे में टायरों के अंदर रख के जलाया गया, क्या सीबीआई जांच हुई? अमित मिश्रा ने हमारे 4 किसान, 1 पत्रकार को मारा गया, क्या सीबीआई जांच हुई? ये सीबीआई जांच जो कोई अपनी आवाज़ उठाता है उसके पीछे सीबीआई और ईडी सीडी भी इन्हीं का टेंडर है। वो जो इनके अपने हकों की आवाज़ उठाता है उसके पीछे सीबीआई लगती है, न कि किसी क्रिमिनल आदमी के पीछे सीबीआई नहीं लगी। जैसे ये ब्रजभूषण मिश्रा है, 6 बार का सांसद है, इसका भाई एमएलए है, इसका जमाई इसकी इसी महकमे के अंदर है, तो अन्याय की गुहार कहाँ उम्मीद रखी जा सकती है? क्योंकि इतने पद पे रहते हुए और हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के दायरे से अगर
दरखास्त दर्ज होती है, FIR दर्ज होती है, तो अन्याय को तो मुश्किल है हमें मिलना। जब तक ये पद से इस्तीफा नहीं देगा तब तक हम अन्याय की गुंजाइश नहीं लगाते। और जब तक हमारी बहन बेटियों को पूरा सर्वधर्म सत्य जाति की बेटियां, ये न कि एक हरियाणा की न किसी जाति की, ये पूरे भारतवर्ष की बेटियां हैं। इनके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम पीछे कदम नहीं उठाएंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलता। जय जवान, जय किसान, जय भारत। तो आप देख सकते हैं दनौदा से ये सीधी तस्वीरें देख रही है, जहां पर बिनैन खाप और आसपास की जो भी खापें हैं सभी ने यहां पर धरना शुरू किया है, जो खिलाड़ी बैठे हैं उनके समर्थन में। और ये देखते हैं कब तक ये धरना चलता है। फिलहाल तो जो दिल्ली में बैठे हुए खिलाड़ी हैं वो भी अपनी मांगों के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आग है जो देश के कोने कोने में फैलती जा रही है। आप सभी से एक अपील है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे देश के जो गौरव व पहलवान हैं उनको न्याय दिलाने में आपकी इस मुहिम में आप भी हिस्सा बने। इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।